10 साल पहले बाहुबली द बिगिनिंग ने इंडियन सिनेमा को बदल कर रख दिया था, लेकिन अब 2025 में इस फिल्म ने सिर्फ नॉस्टैल्जिक कमबैक नहीं किया बल्कि फिर से एक हिस्ट्री बना रही है। बाहुबली द एपिक एक सिंगल री एडिटेड 3 घंटे और 44 मिनट की एक मास्टरपीस है जो री रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर काम कर रही है। ये कोई रैंडम री रिलीज नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड फ्यूचर ओरिएंटेड मूव है एस राजामौली और उनकी टीम का। बट अब सवाल है व्हाई नाउ, और कैसे ये 10 साल पुरानी सागा इंडिया के हर अपकमिंग मैथोलॉजिकल यूनिवर्स को प्लान कर सकती है। तो चलो डिकोड करते हैं। इंडियन री रिलीज ट्रेंड अभी लिटरली बॉम्बिंग मोड पर है। जो ट्रेंड शुरू हुआ था शॉर्टेज ऑफ कंटेंट के टाइम गैप फिल करने के लिए, वो अब एक हाई प्रॉफिटेबल फॉर्मूला बन चुका है। एग्जांपल के लिए सनम तेरी कसम को ही ले लो, जिसने री रिलीज के बाद अपनी लाइफ टाइम अर्निंग 3 गुना कर ली। मतलब सिंपल है, ओल्ड इज गोल्ड। बट बाहुबली द एपिक एक अलग केस है। ये कोई लो एफर्ट स्टंट नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था। इनके प्रोड्यूसर ने खुद बोला था कि 2015 में उनका विजन पूरा नहीं हो पाया था, स्पेशली आईमैक्स स्केल पर, और अब 2025 के री रिलीज के बाद वो सपना फाइनली पूरा हुआ है। लाइक 4K डिजिटल रिस्टोरेशन, डॉल्बी एटमॉस साउंड और स्क्रीनिंग अक्रॉस आईमैक्स, 4DX और डॉल्बी सिनेमा। इस प्रीमियम फॉर्मेट स्ट्रेटेजी के वजह से ही बाहुबली द एपिक ने री रिलीज के तौर पर ओपनिंग डे प्री सेल्स में वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया, और इवन अवतार 4K री रिलीज के इंडियन ओपनिंग को भी पीछे छोड़ दिया। ये सक्सेस क्लियरली बताती है कि फैन सर्विस इज द प्रीमियम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। स्टूडियो ने एक डेफिनेटिव सिमलेस वर्जन डिलीवर करके फैंस को ये फील कराया कि वो सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि स्टोरी का एक हिस्सा है, और जब फैंस को वैल्यू फील होती है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। बाहुबली बेसिकली एक फाउंडेशन थी, वो फिल्म जिसने 2015 में पैन इंडिया कॉन्सेप्ट का कोड क्रैक कर लिया था। राजामौली ने प्रूव किया कि अगर एक स्टोरी प्योर ह्यूमन इमोशन और ग्रैंड विजुअल पर बेस्ड हो तो वो लैंग्वेज और रीजन की बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती है। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा भी था कि राजामौली वाज द कॉन्ट्रैक्टर हु टर्न्ड रोड्स इनटू सुपर एक्सप्रेस हाईवे। बट 2017 के बाद नए एम्परर्स आए और उन्होंने अपना अलग नैरेटिव स्टाइल शो किया। पुष्पा और KGF जैसी फ्रेंचाइज ने बाहुबली के ओपन मार्केट का पूरा फायदा उठाया, पर उन्होंने फोकस किया ज्यादा रॉ स्टाइल और एंटी हीरोज पर, गैंगस्टर एनर्जी, स्वैग और एक्सप्लोजिव मास अपील पर। पुष्पा 2 तो बाहुबली 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के आसपास पहुंच गई थी। फिर आई कल्कि, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट जहां डीप हिंदू माइथोलॉजी को हाई कॉन्सेप्ट साईफाई के साथ फ्यूज किया। अब बाहुबली द एपिक का री रिलीज यहाँ एक स्ट्रेटेजिक मूव बन जाता है कि ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहा है। ये फिल्म प्रूव करती है कि क्लासिकल ग्लोरी फोकस माइथोलॉजिकल एपिक जिसमें इमोशन क्लियर और फैंटेसी एसेसिबल हो, वो भी तगड़ा बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल रखती है। आज के क्राउड मार्केट में जहां सब कुछ कॉम्प्लेक्स जॉनरा, डार्क एंटी हीरोज और एक्सपेरिमेंटल केओस के अराउंड घूम रहा है, वहां दी एपिक एक रीअश्योरेंस है। ये री रिलीज का सबसे फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट है। बाहुबली दी एपिक की सक्सेस इसका एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उसका सबसे महंगा मार्केटिंग कैंपेन है। प्रोड्यूसर ने खुद कहा था कि ये रिलीज नेक्स्ट चैप्टर बाहुबली द इटर्नल वॉर के स्टेज सेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन ये सिर्फ अपने सीक्वल का प्रोमो नहीं है, ये पूरे माइथोलॉजिकल यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, जो कि फिलहाल इंडियन सिनेमा का सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। हम देख रहे हैं कि कैसे फिल्म मेकर्स मल्टी डिकेड सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जैसे महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें 2025 से लेकर 2037 तक का प्लान रेडी है। महाअवतार नरसिम्हा से स्टार्ट होकर महाअवतार कल्कि पार्ट 2 तक। इवन रीजनल फोक यूनिवर्स भी एक्सपांड हो रहे हैं, जैसे कांतारा चैप्टर 1। बाहुबली री रिलीज का कमर्शियल सक्सेस इतना बड़ा है कि अब वो एक बेंचमार्क बन चुका है। अब हर मैथोलॉजिकल यूनिवर्स के लिए ये एक चैलेंज होगा कि क्या हम ये लेवल का 4K आईमैक्स क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे फ्रॉम डे 1। क्या हम एक डिकेड तक ये हाइप मेंटेन कर पाएंगे। बाहुबली अब एक गेट कीपर बन चुकी है। अब ये डिमांड करती है टेक्निकल परफेक्शन, नैरेटिव डिसिप्लिन और विजन, उन सब से जो इस मैथोलॉजिकल लेगेसी को कंटिन्यू रखने की हिम्मत रखते हैं। बाहुबली द एपिक का री रिलीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं देता, ये एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है कि 2025 में भी ओरिजिनल पैन इंडिया एपिक का किंग अब भी यही है। इस री रिलीज ने हमें 3 चीजों का कॉम्बो दिया, नॉस्टैल्जिया, फैन लॉयल्टी और नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन। इसने प्रूव किया कि प्रीमियम री रिलीज भी एक लेजिट बिजनेस मॉडल बन सकती है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि माइथोलॉजिकल वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए चाहिए एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट। अगर इंडियन सिनेमा ने बाहुबली से सीख लेकर बड़े सपने देखना शुरू कर दिया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो ये था मेरा पॉइंट बाहुबली री रिलीज को लेकर। तुम मेरी बातों से कितना एग्री करते हो कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।